दोस्तों एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है ऑलमोस्ट हर बजट बिल्डर्स के दिमाग में, ये रहता ही रहता है, एक ही रैम स्टिक लगा लूं क्या आज की डेट में, ड्यूल चैनल से कितना फर्क पड़ता है। असल में ये कंफ्यूजन बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है। आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, रियल बेंचमार्क के साथ में देखेंगे कि एक्चुअल में कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा ड्यूल चैनल एक्चुअली कितना परफॉर्मेंस बूस्ट देता है गेमिंग में, एडिटिंग में, मल्टीटास्किंग में, कब वर्थ इट है और कब आप सिंगल स्टिक पे भी आप काम चला सकते हो। किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है ड्यूल स्टिक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कंडीशंस को समझेंगे। लास्ट तक देखो, इंड में क्लियर रिकमेंडेशन भी दूंगा आपको, आपके काम के हिसाब से कौन सा सही रहने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले ड्यूल चैनल एक्चुअली क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मदरबोर्ड में रैम के लिए चैनल्स होते हैं। सिंगल चैनल जो होता है, सिर्फ एक स्टिक लगाया तो डाटा एक ही रास्ते से जाता है। ड्यूल चैनल अगर लगाया तो दो स्टिक सही स्लॉट में अगर आपने लगा दिया तो उस कंडीशन में डाटा दो रास्ते से पैरेलल में जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा ही अमाउंट जो है आपको डबल स्पीड से आगे चली जाती है, क्योंकि दो रास्ते मिल जाते हैं। तो यहां तो क्लियर हो गया कि बेनिफिट्स तो होना क्लियर है, लेकिन कितना, इससे होता क्या है कि मेमोरी बैंडविड्थ ऑलमोस्ट डबल होती है। समझेंगे इसको और क्लियर करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। DDR5 में एक और ट्विस्ट है वहीं पर। अभी DDR4 की बात हो रही थी, अब DDR5 में अगर हम लोग समझे कि क्या नया है, तो एक और जबरदस्त ट्विस्ट है इसके अंदर। हर स्टिक के अंदर दो सब चैनल होते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से ही DDR5 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सिंगल DDR5 स्टिक पहले के सिंगल DDR4 से बेटर परफॉर्मेंस करती है। फिर भी ड्यूल चैनल अभी भी बहुत बेटर रहता है, लेकिन कितना समझेंगे। बाकी सभी की टेस्टिंग रिजल्ट देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, एक से एक वीडियोस हम लोग वहां पे दे रहे हैं। बाकी बेस्ट रैम की लिंक चाहिए तो फ्लिपकार्ट के लिए आप यहां पर भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा अमेज़न के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने लिंक दे रखा है। दोनों जगह टैली करें, जहां पर सही प्राइस मिले आपको वहां से खरीदना चाहिए। आइए आगे समझते हैं रियल परफॉर्मेंस डिफरेंसेस क्या है। पहले गेम में समझते हैं। तो गेम के अंदर एवरेज FPS में फर्क यूजुअली 5 से 12% तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1% लॉस, यानी शटर में फर्क ज्यादा दिखता है। कभी कभी जो है 15 से 20% तक जो है ये फर्क आपको देखने को मिल सकता है। CPU बाउंस गेम्स जो होते हैं उसके अंदर क्लियर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिल्डर्स गेट 3 में, स्ट्रेटजी गेम्स के अंदर, सिमुलेशन के अंदर बहुत तगड़ा क्लियर आपको बेनिफिट्स नजर आएगा। वहीं पर GPU बाउंस गेम्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर फर्क कम नजर आता है, जैसे हाई सेटिंग्स पर, हाई रेजोल्यूशन पर वहां पर फर्क कम नजर आएगा। क्यों, समझेंगे अभी। प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फाइल कंप्रेशन हो गया, वीडियो इनकोडिंग हो गया, कोड कंपिलेशन हो गया, इन सब के अंदर 10 से 20% तक का इंप्रूवमेंट आपको देखेगा, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। बाकी मल्टीटास्किंग स्मूथ रहता है, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको वहां पर नजर आएगा। बाकी iGPU परफॉर्मेंस की बात करें यहां पर, तो अगर डेडिकेटेड GPU नहीं है तो ड्यूल चैनल का फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं पर अगर आप सिर्फ iGPU पे काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगाए हैं, तो वहां पर फर्क बहुत बड़ा नजर आएगा आपको। कभी कभी तो 30 से 40% तक आपको बेनिफिट्स नजर आएगा। तभी इसको कहते हैं कि डबल बेनिफिट्स नजर आएगा, आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। यहां पर फर्क वो नजर आता है आपको। कब सिंगल स्टिक चल सकता है अगर हम लोग समझे तो 2026 में चूंकि प्राइस बहुत ही हाई चल रहा है, इसीलिए लोग सिंगल स्टिक के बारे में सोच रहे हैं। तो सिंगल स्टिक ठीक है अगर आप टेम्पररी बिल्ड कर रहे हो और सिर्फ 1080p हाई सेटिंग पे खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बजट बहुत ही टाइट है तो कर लो। बाद में सेकंड स्टिक ऐड करने का प्लान है तो अभी आप अपने हिसाब से सिंगल चैनल ले सकते हो, सिंगल स्टिक ले सकते हो, आगे चल करके बढ़ा सकते हो। बाकी ड्यूल चैनल कब जरूरी है, अगर आप स्मूथ 1% लॉस चाहते हैं गेमिंग के अंदर तो आपके लिए जरूरी है। एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो आपके लिए सही है। iGPU यूज करते हो, डेडिकेटेड GPU पे भी नहीं जाना है तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। लॉन्ग टर्म स्टेबल सिस्टम चाहते हो तो भी आपके लिए सही है। तो आखिर में प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगा 2026 के लिए अगर हम लोग समझे तो यहां पर बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि हमेशा 2 स्टिक ही आप लो। अगर 16 GB चाहिए तो 8 GB के दो, 32 GB चाहिए तो
तो 16 GB का दो, ये बेहतर होगा आपके लिए। सेम स्पीड, सेम कैपेसिटी, सेम ब्रांड के स्टिक आप यूज करो। कई बार क्या होता है कि एक आज आप यूज कर रहे हो कोई, और बाद में चल करके कोई ऑफर में आया तो कोई दूसरा ब्रांड लेकर के आप उसके साथ में पेयर कर देते हो। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। सेम स्पेसिफिकेशन, सेम ब्रांड का ही आपको दूसरा लेना है, नहीं तो वहां पर ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम या फिर वहां पर जो है आपको परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मदरबोर्ड के ड्यूल चैनल स्लॉट अगर बात करें तो यूजुअली A2 प्लस B2 में लगाना होता है, यानी कि अगर पहला स्लॉट यूज करते हैं तो दूसरा छोड़ करके फिर तीसरे वाले में लगाना होता है। अगर 4 स्लॉट है तो, अगर 2 है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अगर अभी बजट नहीं है तो एक अच्छी क्वालिटी की सिंगल स्टिक आप ले लो, बाद में मैचिंग करके सेकंड स्टिक जो है आप ऐड कर लेना, परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी बजट है तो वो वाली रैम लो आप जो ड्यूल चैनल आती है, एक साथ आती है, और वो हमेशा थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन वो जो ड्यूल चैनल आती है, यानी कि 2 स्टिक एक साथ आती है पेयर करके, वो कंपनी से ही उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ट्यूनिंग करके आती है, वो बिल्कुल मैच के होते हैं, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल के निकल करके आती है। तो कोशिश करो कि दोनों ही रैम एक ही साथ खरीदो, ड्यूल चैनल जो एक पैक में आता है। नहीं है तो सेम स्पेसिफिकेशन जो है आप यूज करके आप कर सकते हो। पहले नहीं होता था, अब बायोस वगैरह टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है बहुत ज्यादा, तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, अब हो जाता है। पहले यही इस कंडीशन में अगर आगे पीछे एक साथ नहीं लिया है आपने, बाद में सेम ब्रांड भी अगर ले रहे हो तो ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम काफी हद तक जो है सॉल्व हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम ब्रांड सेम स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, सीधी बात करते हैं। तो ड्यूल चैनल से रियल में फर्क पड़ता है, स्पेशली 1% लॉस और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एवरेज FPS में हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बेटर नजर आएगा। आपका करंट सेटअप सिंगल है या फिर ड्यूल है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। और आप क्या यूज करते हो, गेमिंग करते हो या फिर एडिटिंग करते हो, कमेंट में बताओ। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा, और जरूरत पड़ी तो और वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।